Hi kids, another enlightening session for grade 8 maths, and this is chapter number 9, percent and its application. So we'll be learning about what is percentage, and then we'll be talking about in which areas do we use percentage. तो percentage term किस लिए use होता है? Per means out of, cent means 100, and we have already understood in the previous classes about the concept of percentage. तो जब भी हमारे पास कुछ ऐसी situations आती हैं जहां आप एक पार पर नहीं आ रहे, आपका डेटा फ्लक्चुएट हो रहा है, तो हम हर डेटा को आउट ऑफ 100 में कन्वर्ट करके इजीली कंपेयर कर सकते हैं. दैट्स द यूज ऑफ परसेंटेज. एंड नाउ वी टॉक अबाउट परसेंट होता क्या है. पर आउट ऑफ, सेंट इज 100. और अगर आपको कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है जिसमें डिनोमिनेटर 100 है, तो हम उसको डायरेक्टली परसेंट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. सो सपोज यू आर गिवन 75/100, we'll write it as 75%. If it is 96 out of 100, we express it as 96%, right? Now we learn how to express percent as a fraction. आपको कोई चीज़ परसेंट की फॉर्म में दी हुई है, जैसे आपको दिया हुआ है 25 and this is a sign of percent. So we write it as 25 multiply 1/100. That means अपने परसेंट वाले डेटा को 1/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या सिंपली हम बोल सकते हैं उसको 100 से डिवाइड कर देंगे. And when you convert it into simplest form, you get 1/4. This is the fraction which is converted from 25%, right? Let's move ahead. और अब हम बात करेंगे परसेंट को डेसिमल में कैसे एक्सप्रेस करते हैं. तो सपोज आपको कोई डेटा दिया हुआ है और हम उसका पहले फ्रैक्शन कन्वर्जन करेंगे. तो 70% है, तो 70 को कैसे लिखेंगे? 70/100. एंड दिस 100 विल बी रिमूव्ड बाय पुटिंग अ साइन ऑफ डेसिमल. तो यहाँ 2 zeros हैं 1 के बाद. दैट मीन्स फ्रॉम राइट, if you count 2 places and put a point, this becomes 0.70, right? तो 70% को हम लिख सकते हैं 0.70. ऐसे ही अगर आपको दिया है 346%, तो पहला एक्शन होगा, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, 346/100 लिखा, और here you have 2 places of decimal, क्योंकि यहाँ 2 zeros हैं, तो इसलिए हम इसको लिख देंगे 3.46. Got it? Now let's learn to express percent as ratio. So children, sometimes you are given percent, हम उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देंगे. तो वो सिंपलेस्ट फ्रैक्शन जब आ जाएगा उसको हम रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे. लाइक वी हैव टेकन 75%. फर्स्ट वी राइट इट एज 75/100. वंडरफुल. और उसको फिर कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है? यस, बोथ आर डिविजिबल बाय 25. So we write 25 3 times is 75 and 25 4 times makes 100. अब 3/4 को हम 3:4 लिख सकते हैं. एक और एग्जाम्पल लिया हमने, 90% को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, 90/100. सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया ये 9/10, and this 9/10 could be written as 9:10. Right? Let's move further, and now we have some examples. तो आपको पहला जो क्वेश्चन दिया है वो परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है. यहाँ आपको मिक्स्ड डेटा दिया हुआ है. सो हियर वी हैव 35 1/2% विच इज टू बी कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शन. तो 35 1/2% को पहले हमने लिखा 35 1/2/100, और इसको फिर फ्रैक्शन पार्ट को मिक्स फ्रैक्शन में से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया. तो ये बना 35 2 times is 70 plus 1 makes 71. So this is 71/2, and this 100 is multiplied with the denominator 2, right? So we got 71/200, which is the required fraction. B part में आते हैं. यहाँ पर आपको परसेंट को डेसिमल में कन्वर्ट करना है. तो पहली चीज़ 450% जो दिया है उसको अपॉन 100 फॉर्म में फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. एंड देन वी पुट डेसिमल आफ्टर 2 places फ्रॉम द राइट, सो दिस टर्न्स टू 4.50.
Moving further, we have 3.5 to be converted into percent. तो आपने पहले 3.5 को लिखा 7/2, दैट मीन्स मिक्स को कन्वर्ट किया इम्प्रॉपर में, एंड क्वेश्चन है इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है। दैट मीन्स बहुत सिंपल लॉजिक सिखाऊंगी, डिनोमिनेटर जो 2 है उसको हम 100 में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, एंड यू नो 52 टाइम्स इज 100, तो बहुत सिंपल लॉजिक, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हमने 50 से मल्टीप्लाई किया, राइट। सो योर न्यूमरेटर टर्न्स टू 350 एंड डिनोमिनेटर बिकम्स 100, तो 350/100 का मतलब सिंपली 350% बन गया, राइट। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। यहाँ आपको 0.86 दिया है, इसको कन्वर्ट करना है परसेंट में। पहले 0.86 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ये बनेगा 86/100, राइट, एंड इसको हम लिख देते हैं 86%. Now we come to next example. Find the value of x if 31% of x is 93. So we write down 31% of x, मतलब 31/100 multiply x, right, and equals 93. तो हमने इसको इस तरह से एक्सप्रेस किया एक इक्वेशन को, 31/100x equals 93. अब आपने क्या निकालना है, यहाँ मिसिंग वैल्यू है x की, so we keep x on one side and we bring all other things on the right side by transposing. तो ये 100 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 93 से, 31 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, एंड ऑन सॉल्विंग वी गेट x as 300. Got it? Let's move further. Look at another very interesting example. A number is increased by 20%. एक नंबर इंक्रीज हुआ है 20% से, और फिर हमने उसको 20% से डिक्रीज किया। अब देखने में तो लग रहा है कि 20% से इंक्रीज हुआ, 20% डिक्रीज हुआ, तो न्यूट्रल हो गया, बट कहानी कुछ और है। यू हैव टू फाइंड द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट। हम एज्यूम करते हैं कि हमारा नंबर 100 है। अब 100 का 20% 20 होता है, so if the number is increased by 20%, percent means 20 out of 100, that means 100 में 20 और ऐड हो गया और ये बन गया 120. अब इसको 120 को फिर 20% डिक्रीज किया, तो इस बार आप 20% 120 का निकालेंगे, तो 20% ऑफ 120 निकाला, विच कम्स आउट एज 24. अब आपका जो नंबर है प्रेजेंट नंबर विच वॉज 120, इसमें से 24 सब्ट्रैक्ट किया, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, 96 आया, और ये 96 आपके ओरिजिनल नंबर 100 से कम है, राइट। सो दैट मीन्स वी से इट इज अ नेट डिक्रीज. कितना डिक्रीज, 100 माइनस 96, दैट गिव्स यू एंटायर डिक्रीज ऑफ 4%. सो इंटरेस्टिंग, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रियल लाइफ एप्लीकेशन. एक और एग्जाम्पल देखते हैं रियल लाइफ से. Amisha gets 99 marks in her exam and this amount to 66% of total marks. ये 99 marks हैं, ये 99% नहीं है, और ये 66% बना रहे हैं. And the question is find the maximum marks. इसका मतलब 99 marks तो आए हैं, पर कितने में से 99 marks आए हैं. So let's assume that the maximum marks is x. Or 66% of total marks is 99, right? So we'll write it in form of equation. 66% of x gives you 99. So we write 66 upon 100 multiply x is equal to 99. तो x क्या हो जाएगा, x will be 99 multiplied by 100 divided by 66, and we get 150. Let's move ahead with the exercise now. So we have the first question, write the missing numbers. 35%. 35% का मतलब होता है 35 out of 100. Similarly 8% का मतलब 8 out of 100, right? And if you say 33%, this is 33 out of 100. Next question is आपको percent form में express करना है. So 80/100 is 80%. 42/100 is 42%, and 8/100 is
8%, वेरी नाइस। अब इन क्वेश्चंस को देखते हैं, यहाँ पर आपके x की वैल्यू मिसिंग है, सो आई डू वन फॉर यू। 5% मतलब 5/100 ऑफ x मतलब मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 20, सो वी कैंसिल इट and we get x/20 equals 20. अब x की वैल्यू निकालनी है, so x will be 20 times 20 and we get 400. Understood? This is how we calculate. Now we move further, we'll be doing these parts yourself. Coming at question 4, 8.5% of a number is 51. You have to find the number. तो आप कैसे लिखेंगे? 8.5% of x is equal to 51, right? Now come to the next one. In the class test, Bharti scored 410 marks, and if she got 82% marks, find the maximum marks. तो आपने क्या करना है? उसका स्कोर तो है 410 and this is 82% of total marks. So you are going to write 82% of x is equal to 410. और एक बार इक्वेशन बन जाती है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, राइट? सो आई बिलीव द रिमेनिंग पार्ट्स यू कैन ट्राई बाय योर ओन, यस? And we start with another extended topic of percentage, that is profit and loss. So let's quickly revise the concept of profit and loss. और यहाँ पर हम रिकॉल करते हैं कि जो भी अमाउंट जो पे किया जाता है टू बाय द आर्टिकल, जब आपका शॉपकीपर कोई आर्टिकल परचेज करता है और वो अमाउंट होलसेल मार्केट में पे करके आता है तो वो उसकी कॉस्ट प्राइस हो जाती है, और वो उस आर्टिकल को कितने पैसे में सेल कर रहा है, दैट बिकम्स द सेलिंग प्राइस, राइट? अब अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, दैट मीन्स ही इज अर्निंग सम मनी, राइट? So that will be profit, and we say profit is always selling price minus cost price. और अगर जिस कॉस्ट पे उसने आइटम परचेज किया उससे भी लेस कॉस्ट में उसको आइटम को सेल करना पड़ रहा है तो वो क्लियर है कि उसको लॉस हुआ है, राइट? दैट मीन्स वी कैलकुलेट लॉस एज कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। आपको पता चलेगा कितने अमाउंट का सेल करने पर लॉस हो रहा है। गॉट इट? Now we move ahead and we will learn some more formulas here. So first thing is very clear that the profit is selling price minus cost price and loss is cost price minus selling price. और इसी तरह अगर आपने सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना है, अगर आपको कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट मालूम है, आप उन दोनों को ऐड कर देंगे, आपको सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। एंड टू कैलकुलेट सेलिंग प्राइस इन केस ऑफ लॉस, we will subtract the loss from the cost price. Now what is cost price in case of profit? अगर selling price मालूम है और profit मालूम है तो selling price में से अगर profit को subtract कर देंगे तो आपको cost price मिलेगा, और इसी तरह से अगर loss और selling price को add करेंगे then also you will get the cost price. Got it? अब profit percent निकालना है या loss percent निकालना है, it is always and ever calculated on cost price. ये आपने ध्यान रखना है, okay? So profit upon cost price multiply 100 is profit percent and loss upon cost price multiply 100 is loss percent. Got it? And then we talk about अगर profit पता लगाना है और आपको profit percent मालूम है और cost price मालूम है, then we will reframe the same formula and we will write down cost price multiply by profit divided by 100. ये फॉर्मूला बन जाता है। क्या फॉर्मूला है? cost price multiply by profit percent upon 100. और ऐसे ही अगर लॉस कैलकुलेट करना है तो cost price multiply loss percent upon 100. Got it? Now we come at calculating selling price when you know the profit or you know the loss. So if you know the profit, then it is cost price multiply 100 plus profit upon 100. और अगर आपको लॉस मालूम है then it is cost price multiply 100 minus loss upon 100. Understood? And we calculate cost price by 100 multiply selling price upon 100 plus profit percent. और अगर यहाँ पर आपने cost price निकालनी है तो 100 multiply selling price upon 100 minus loss percent.
So I believe these formulas are sufficient enough to do the exercise which we are going to do over here. अब इसके बाद आते हैं हमारे ओवरहेड एक्सपेंसेस. ओवरहेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जैसे आपका कोई एक्सपेंसेस रिपेयरिंग में गया, ट्रांसपोर्ट में गया, लेबर चार्जेस में गया, कुछ टैक्सेस में गया, मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर्स होते हैं, तो ये सारे हेड्स आपके ओवरहेड में आते हैं. एंड वी ऑलवेज कैलकुलेट लॉस एंड प्रॉफिट ऑन द कॉस्ट प्राइस. नाउ गेन परसेंट की बात करते हैं. गेन परसेंट क्या होता है? गेन परसेंट इज द गेन ऑन 100 and loss percent is the loss on ₹100. ओके, अब कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं. तो फर्स्ट एग्जाम्पल है, अमन परचेज्ड अ कैलकुलेटर फॉर ₹500 and sold it to the friend for ₹560. राइट, सो यू हैव टू फाइंड द गेन परसेंट. क्या करेंगे? कॉस्ट प्राइस आपका 500 है, सेलिंग प्राइस आपका 560 है. राइट, अब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ग्रेटर है, दैट मीन्स ये प्रॉफिट की सिचुएशन है. एंड वी विल कैलकुलेट द प्रॉफिट. कैसे निकालेंगे? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और हमें दिख गया प्रॉफिट आ गया ₹60. अब जब आपको प्रॉफिट मिल गया तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100. तो हम लिखते हैं 60 अपॉन 500 जो कॉस्ट प्राइस है, multiply 100 and we get 12%. Let's come to the next example. If the selling price of 16 apples is equal to the cost price of 17 apples, you have to find the gain percent earned by the fruit seller. अब स्टार्ट करते हैं कॉस्ट प्राइस से. हमने अज्यूम किया कॉस्ट प्राइस ₹1 है, दैट मीन्स 17 एप्पल्स की कॉस्ट प्राइस 17 रुपीज़ हो जाएगी एंड 16 एप्पल्स की 16 रुपीज़. वेरी गुड. अब क्वेश्चन बोलता है कि जो सेलिंग प्राइस ऑफ 16 एप्पल्स है, इट इज़ इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 एप्पल्स विच इज़ ₹17. इसका मतलब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो गया. कितना ज़्यादा हुआ? डिफरेंस निकालेंगे, वो हमारा गेन हो जाएगा. सो वी गॉट अ गेन ऑफ ₹1. राइट, एंड वी से गेन परसेंट क्या होगा? गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100. गेन ₹1 का है एंड कॉस्ट प्राइस हमारी आई थी ₹16 मल्टीप्लाई 100 विच गिव्स यू 25 अपॉन 4, दैट्स इक्वल टू 61 अपॉन 4%. Now we come at question number 3. So the question says an article was bought for ₹1,200 and then the dealer earned a profit of 10%. That means ₹1,200 में अगर आर्टिकल सेल हो रहा है तो डीलर को 10% का प्रॉफिट हो रहा है by selling it. You have to find the selling price of the article. तो क्या करेंगे? हमें मालूम है कॉस्ट प्राइस कितना है, इट इज़ ₹1,200 एंड प्रॉफिट इज 10%. तो सबसे पहले ये प्रॉफिट परसेंट को हम प्रॉफिट में कन्वर्ट करते हैं. कैसे? 10% ऑफ ₹1,200 वी गेट ₹120. अब प्रॉफिट को कॉस्ट प्राइस में हम ऐड कर देंगे, वी गेट द सेलिंग प्राइस, दैट्स ₹1,320. Come to another example. A man purchased an old car for ₹50,000 and he spent ₹15,000 on its repairing over the hauling, and then he sold it to his friend for ₹75,000. Now the question is how much percent did he earn or lose? तो सबसे पहले आपको रिकॉल करना है कि जो कॉस्ट प्राइस है उसमें सारे ओवरहेड एक्सपेंसेस ऐड होते हैं और यहाँ आपका ओवरहेड एक्सपेंसेस में ₹15,000 आ रहा है. तो परचेज प्राइस में अगर 15,000 ऐड किया तो हमें मिला ₹65,000. ये 65,000 आपकी टोटल कॉस्ट प्राइस हो गई. अब इस टोटल कॉस्ट प्राइस को हम कंपेयर करते हैं सेलिंग प्राइस से. सो सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर, राइट, और सेलिंग प्राइस ग्रेटर है तो ये प्रॉफिट है. अब कितना प्रॉफिट है ये पता लगाना है, तो दोनों का डिफरेंस निकाला, हमें मिला ₹10,000 का उसने प्रॉफिट अर्न किया है और इस प्रॉफिट को हम परसेंट में कन्वर्ट करेंगे. कैसे कन्वर्ट करेंगे? We'll write profit percent is profit upon cost price multiply 100. अब प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट मिला है हमें 10,000 का, कॉस्ट प्राइस हमारी थी 65,000 multiply by 100 and on solving we come to the conclusion that we have earned 15,500 upon 13%. That's the profit percent. Understood? अब इन्हीं लॉजिक्स के ऊपर हमारे पास एक एक्सरसाइज है. यहाँ पर आपने गेन या लॉस परसेंट निकालना है. हमें कॉस्ट प्राइस मालूम है, सेलिंग प्राइस मालूम है,
we'll find the difference, देखेंगे कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है या सेलिंग प्राइस ज़्यादा है. एंड डोंट फॉरगेट कि लॉस परसेंट हो या प्रॉफिट परसेंट हो, इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस. वंडरफुल. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना है जब आपको गेन परसेंट या लॉस परसेंट दिया हुआ है. तो हमने सारे फॉर्मूलेज अभी सीखे हैं. वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दीज फॉर्मूलाज हियर एंड विल बी वेरी इजीली एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस. अब एक बहुत ही नया टॉपिक लेते हैं, दैट इज मार्क्ड प्राइस. नॉर्मली क्या होता है, जब आप मार्केट में जाते हैं तो आप कोई भी आर्टिकल परचेज करते हैं, उसके ऊपर एक लेबल लगा होता है, ये आइटम इतने रुपए की है. तो वो जो लेबल होता है वो एक्चुअली वो प्राइस होता है जिस पर आपका सेलर आपको देने के लिए उस ऑब्जेक्ट को रखता है. इट्स नॉट द कॉस्ट प्राइस. एंड कई बार ऐसा होता है उस मार्क प्राइस पर वो आपको डिस्काउंट भी देता है, राइट. सो वी से दैट the printed price on the article is mark price and sometimes हम इसको list price भी बोलते हैं. Now if we say that mark price of bike is 1,20,990, तो इसको हम MRP भी बोलते हैं. Now the price is reduced और price reduce होकर उसका rate हो गया 99,900. दैट मीन्स जो उसका मार्क प्राइस था ये था और इस प्राइस पर अब वो आर्टिकल आपका सोल्ड हो रहा है, राइट. तो ये प्राइस उससे कम है, राइट. दैट मीन्स आपका जो सेलर है अब कुछ भी रीजन से, मे बी इट इज़ अ सीजनल डिस्काउंट, मे बी इट्स अ फेस्टिवल डिस्काउंट, आपको वो आइटम की कॉस्ट को रिड्यूस कर रहा है, मार्क प्राइस को रिड्यूस कर रहा है एंड दिस बिकम्स अ सेलिंग प्राइस. तो अगर आपको पता लगाना है कितना डिस्काउंट दे रहा है शॉपकीपर, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम जो मार्क प्राइस है उसमें से न्यू प्राइस जो सेलिंग प्राइस है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड विल कम टू नो, अरे बाइक पर ना आजकल 21,090 रुपीज़ का डिस्काउंट चल रहा है. सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द डिस्काउंट. अभी डिस्काउंट क्या होता है, ऑन फेस्टिवल डेज और कई बार ऐसा होता है एंड ऑफ सीजन डिस्काउंट भी चल रहे होते हैं, तो शॉपकीपर्स ऑफन गिव यू द डिस्काउंट्स. और डिस्काउंट्स देने का पर्पस ये होता है कि उनकी सेल बूस्टअप हो जाए. जब फेस्टिवल डेज आते हैं तो वो उसी टाइम नॉर्मली आप ऑब्जर्व करेंगे सीजनल चेंज भी होता है. तो क्या होता है, सपोज आप एक क्लॉथ की शॉप पर जाते हैं, वो सारा समर वियर से फिल्ड है, राइट, एंड आप उसकी शॉपिंग कर रहे हैं, बट आपको मालूम है कि विद इन अनदर मंथ आपका सीजन चेंज होने वाला है. तो शॉपकीपर नॉर्मली अगले सीजन की प्लानिंग करते हैं. अब उनको दो हिंड्रेंसेज आते हैं. फर्स्ट हिंड्रेंस, उनको फंड्स चाहिए होते हैं. सेकेंड हिंड्रेंस उनकी होती है कि उनको जब अपना शॉप का क्लियरेंस करेंगे, वहाँ का जो स्टॉक है, तभी वो न्यू प्रोडक्ट वहाँ पर ऐड करेंगे जो विंटर सीजन की होंगी. तो इस चीज़ को माइंड में रखते हुए जो भी मार्क प्राइस होता है उस पर वो बहुत बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा देते हैं शॉप्स के बाहर पर. क्या कहते हैं कि ये हमारा 25% सेल पर है, ये यहाँ पर हमारे सीजनल डिस्काउंट है 50% सेल, and this sale is normally on the marked price of the item so that they clear the stock और उसको नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट समर्स के लिए संभाल के नहीं रखना पड़ेगा. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इज उनके हाथ में फंड्स आ जाएंगे और उस फंड से वो विंटर वियर्स पर इन्वेस्टमेंट करेंगे. गॉट इट. सो दिस इज हाउ द डिस्काउंट इज गिवन. अब वो डिस्काउंट परसेंट क्या होता है, दैट इज योर डिस्काउंट अपॉन जो मार्क प्राइस है. जो भी डिस्काउंट होता है वो हमेशा मार्क प्राइस पे होता है, multiply by 100, right? Now we move ahead, we'll be doing some questions based on it. And AC was marked as 28,750 rupees. Before March, a discount of 15% is allowed on it. So what is the net price? Net price मतलब अब वो किस रेट पर आपको मार्केट में अवेलेबल है. तो हमने मार्क प्राइस लिया 28,750 और उसके बाद हमने 15% का उस पर डिस्काउंट दिया. तो हम लिखेंगे 15% ऑफ 28,750. सो विल राइट 15 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 28,750 एंड विल कम टू नो कि 4,312.50 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल रहा है. तो नेट प्राइस क्या हो गया, जो आपका मार्क प्राइस था माइनस डिस्काउंट. अब वो AC आपको 24,437.50 का मिल रहा है. सो वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. अ मार्क प्राइस ऑफ T-shirt वॉज ₹800 and the dealer allows the discount of 15% as a festival offer.
अब आपको पता लगाना है कि उस डिस्काउंट के बाद आपके टी शर्ट की सेलिंग प्राइस क्या होगी। तो हमने पहले लिखा मार्क प्राइस 800 रुपीज़, डिस्काउंट वॉज 15%, सो वी कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस एज मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, और डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे होता है, सो 100 माइनस 15% ऑफ 100, सो इट टर्न्स आउट एज 120। तो 120 को 800 में से सब्ट्रैक्ट किया और आपको मिल गया सेलिंग प्राइस एज 680। तो कस्टमर भी खुश और शॉपकीपर भी खुश, राइट। एंड लेट्स मूव फर्दर, हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे। अ शॉपकीपर अलाउज 10% डिस्काउंट and still makes a profit of 20%. Find the mark price of the article which cost him rupees 450. तो पहले हम cost price की बात करते हैं, which is 450 and gain percent is 20%. So we say the selling price is 100 plus gain percent multiply cost price upon 100. So it will be 100 plus 20 मल्टीप्लाई बाय 450 जो कॉस्ट प्राइस है अपॉन 100, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमें सेलिंग प्राइस मिल जाएगा ₹540। अब सेलिंग प्राइस है 540 रुपीज़ और उस पर डिस्काउंट है 10%, तो हम कितने में उसको सेल कर रहे हैं। सो लेट्स से द मार्क प्राइस इज ₹X। अब पहले हम 10% ऑफ 540 कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर हमें डिस्काउंट परसेंट मालूम है 10, कितना डिस्काउंट है दैट इज नॉट नोन, and we say that the mark price is X. So we will write down discount upon X multiply by 100. तो डिस्काउंट निकालना है ना आपने, तो डिस्काउंट विल बी 100 मल्टीप्लाई X अपॉन 100, एंड जब इसको सिंप्लीफाई किया तो हमें मिला X अपॉन 10। सो सेलिंग प्राइस विल बी मार्क प्राइस जो X है माइनस डिस्काउंट जो X अपॉन 10 है, विच कम्स आउट एज 9X अपॉन 10, राइट। और जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया हमें x की वैल्यू मिल गई ₹600। सो विल से द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज ₹600। लेट्स मूव फर्दर एंड अब हम बात करते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट की। ये बहुत अच्छा तरीका होता है सेल्समैन के लिए कस्टमर का पागल बनाने का। कैसे? आप होर्डिंग्स देखते हैं, कई बार आपके सीजनल डिस्काउंट्स पर ऐसे लिखा होता है कि 50% प्लस 40% डिस्काउंट, और आप क्या सोचते हैं, वाह 50% प्लस 40 90% डिस्काउंट, मतलब 100 रुपए की चीज़ आपको सिर्फ 10 रुपीज़ में मिल रही है। बट ऐसा नहीं होता, उसके बीच में कुछ फंक्शनल चीज़ें होती हैं, हम यहाँ पर उन चीज़ों को समझेंगे। अब हम देखते हैं ये सक्सेसिव डिस्काउंट फंक्शनल कैसे होते हैं। सो लेट्स सी, हियर यू कैन सी एन एडवर्टाइजमेंट विच सेज 50% प्लस 20% ऑफ ऑन इन्वर्टर्स एंड बैटरीज। सो इसका क्या एक्चुअल मीनिंग होता है कि सबसे पहले आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा ऑन द मार्क प्राइस, एंड देन जो आपकी नई रिड्यूस प्राइस आएगी उस पर 20% फिर से डिस्काउंट मिलेगा। So it will not come out as 70%. Let's see how it actually works. So let's say the mark price of article is ₹100, right? अब हमें डिस्काउंट मिल रहा है 50% का, तो 50% का डिस्काउंट मतलब 100 माइनस 50, इट कम्स आउट एज ₹50। तो ये ₹50 तो आपका रिड्यूस प्राइस है, एंड देन ऑन दिस रिड्यूस प्राइस द डिस्काउंट ऑफ 20% इज गिवन। तो 20% ऑफ ₹50 होगा, इट विल नॉट बी 100, अंडरस्टूड। सो विल से 20 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 50 एंड इट कम्स आउट एज ₹10। दैट मीन्स इस 50 में से इस बार 20 सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहे, बट वी आर सब्ट्रैक्टिंग 10 एंड वी कम आउट एज 40। सो टोटल डिस्काउंट एक्चुअल में क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू 100 माइनस दिस 40 and we get ₹60. That means total discount percent कितना हुआ, it is 60 upon 100 times 100 and we say it is 60%, not 70%, understood? Let's move further और इसी के ऊपर हम बेस्ड कुछ questions करते हैं। Let's read the first example. What single discount is equivalent to two successive discounts of 30% and 10%, right? तो सबसे पहले हमने मार्क प्राइस लिया, लेट्स से इट इज ₹100 और इस 100 पर 30% निकाला
विच कम्स आउट एज ₹30। अब इस 30 को सब्ट्रैक्ट किया 100 में से, हमें मिला ₹70। इस ₹70 का हम 10% कैलकुलेट करेंगे, सो वी विल गेट 10% ऑफ ₹70 विच कम्स आउट एज ₹7। अब इस ₹7 को 70 से सब्ट्रैक्ट किया, सो वी गेट 63, राइट। इस 60 को हमने टोटल कॉस्ट प्राइस दैट इज 100 में से सब्ट्रैक्ट किया, so we come to know 37 rupees, got it? And then we calculate the total discount percent, it is 37 upon 100 multiply by 100, तो आपका ये total discount बना 37%, okay? Now we come to the alternative method, इसका एक shortcut सीखते हैं। कैसे? हमने अगर mark price 100 लिया तो 100 minus discount 1 upon 100 and then 100 minus discount 2 upon 100 लिखा and then we multiply it with the mark price। कैसे? देखो 100 minus 30 upon 100, 100 minus 10 upon 100 multiply by 100 और हमें मिल गया सेम आंसर, कौन सा? 63। अब 63 को हमने 100 से सब्ट्रैक्ट किया, we got ₹37, so the single discount is here, that's 37%, understood? Let's move ahead with the exercise now। अब आप इस एक्सरसाइज को करेंगे and this is entirely based on the concepts which we have learned. So get ready for your show, open your notebooks and try exploring the questions. Now we come to another topic, that is goods and service tax. See, GST is an indirect tax which is also called consumption tax, and it is used in India on the supply of goods and services. It is comprehensive, multi-state, destination based tax. अब इसको हम comprehensive क्यों बोलते हैं? It is comprehensive because it has subsumed almost all indirect taxes, except there are still some states where it is not implemented. And multi-state because this GST is imposed on every step in the production process, but it is meant to be refunded to all the parties in various stages of production other than the final consumer. And as a destination based tax, it is collected from point of consumption and not point of origin like the previous taxes. तो पहले जो टैक्सेस होते थे, हमारे कस्टमर्स जो होते थे वो डिफरेंट प्लेसेस पर टैक्स पे करते थे एंड वो टैक्स बहुत ह्यूज हो जाता था। अब टैक्स पेमेंट सिस्टम बहुत ही ट्रांसपेरेंट हो गया है कि वो हर स्टेज पर पे किया जाएगा एंड इट विल बी रिफंडेड बाय द गवर्नमेंट, बट इट विल बी फाइनली पेड बाय द कंज्यूमर। गॉट इट? Now when you talk about good and service tax, they are divided in 5 different slabs for the collection. पहला स्लैब होता है 0%, then 5%, then 12%, 18% and then comes 28%. जब आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात करते हो, अल्कोहलिक ड्रिंक्स की बात करते हो या इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हो, they are not taxed under GST and instead are taxed separately by the individual states, right? Government, as per the previous tax system, the system was not very flexible. Now there is a special rate of 0.25 on the rough, precious and semi-precious stones and 3% of taxes taken on coal. इसके एडिशन में 22% और other rates on top of 28% GST applies on few items like drinks, luxury cars and even on the tobacco products. Pre-GST, the stationary tax rate for most goods are expected to be in the range of 18%, right? अब हम इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपके एक LCD पैनल की कॉस्ट है ₹13,000 and GST is charged on it at the rate of 12%. You have to find the money that Vinod will be paying when he goes and buy it. तो पहले हमें मालूम है इसकी कॉस्ट है कितनी, ₹13,000। इस पर हम 12% GST देंगे, तो 12% मीन्स 12 upon 100 मल्टीप्लाई बाय 13,000
and it turns to rupees 1560, right? अब इस 1560 को 13,000 में ऐड किया, आपको मिला rupees 14,560. Come to next example. Jayanti purchased a commodity for rupees 2,500 and he pays the amount of 2,700, that is 2,700 including GST. अब आपको यहाँ पर GST कैलकुलेट करना है, तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, हमें 200 रुपीज़ मिला. अब हम इसका परसेंटेज निकालेंगे, 200 अपॉन द ओरिजिनल प्राइस दैट इज 2,500 मल्टीप्लाई बाय 100. तो हमें कैलकुलेट करके मिला 8%, दैट मीन्स शी हैज़ पेड 8% GST. इंटरेस्टिंग. अब इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, आप इन क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करेंगे एंड वी टॉक अबाउट द समरी ऑफ द चैप्टर. तो हमने सबसे पहले सीखा है परसेंट क्या होता है. परसेंट मीन्स आउट ऑफ 100. प्रॉफिट निकालना है तो SP माइनस CP और लॉस निकालना है तो CP माइनस SP. देन वी हैव लर्न टू कैलकुलेट गेन परसेंट, लॉस परसेंट. SP कैसे निकालते हैं अगर प्रॉफिट दिया है एंड CP कैसे निकालते हैं अगर आपको प्रॉफिट मालूम है. इसी तरह अगर आपको लॉस मालूम है तो SP और CP कैसे निकाला जाता है. एंड देन वी कम टू द डिस्काउंट. द डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन mark price. Remember, the selling price is equal to mark price minus discount. So now your turn to do these multiple choice question and it's going to definitely enhance your skills, right? And time to say goodbye. Stay tuned, we'll be meeting soon.